आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जारी किए गए एक नए नोटिस के बारे में। इग्नू की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया उनकी वेबसाइट पर, जिसमें जानकारी दी गई है दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको उन सभी गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा। अगर वो उन गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं तो उनका रिजल्ट उन सब्जेक्ट का डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। आपको एक एक गाइडलाइन को ध्यान से समझना होगा ताकि आप किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें और दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका टाइम पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, जानकारी दी गई है, वो है आपकी एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर इनरोलमेंट नंबर। इसके बारे में मैंने भी आपको बार बार समझाया है हर सेशन से पहले, हर एग्जाम से पहले, कि इनरोलमेंट नंबर को सही लिखना बहुत जरूरी होता है। और ये कंफ्यूजन तब से बढ़ी है जब से आपका 2020 शुरू हुआ है, क्योंकि 2020 से अब 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आने लगा है। पहले 9 डिजिट का था वो इनरोलमेंट नंबर, अब 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आने लगा है 2020 से। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 9 डिजिट का ही रह गया, लेकिन वहां पर जो बॉक्स होते हैं आपके आंसर शीट में देखेंगे तो आप 10 बॉक्स होते हैं। तो उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने 9 डिजिट के इनरोलमेंट नंबर को 10 डिजिट का बना दूं। अगर आपका 9 डिजिट का है तो 9 डिजिट का लिखिए, 10 डिजिट का है तो 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर लिखिए। और जहां पर भी एक खाना जो बच जाए, एक बॉक्स जो बच जाए, उसमें क्रॉस लगा दीजिए कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी गिवन। पहले कुछ साल पहले ऐसा होता था कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी सप्लीमेंट्री आंसर शीट मंगवा लीजिए, लेकिन अब उसको मना कर दिया गया है। अब एक सेट आता है जिसमें 16 पन्ने होते हैं और टोटल मिलाकर आगे पीछे मिला दें तो 32 पन्ने होते हैं। उसके अंदर आपको अपना जो एग्जाम है वो करना, चाहे वो 25 नंबर का एग्जाम है, 50 नंबर का या 100 नंबर का एग्जाम है, आपको उसके अंदर कंप्लीट उसको करना है। थर्ड पॉइंट है, प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट पर साइन करना बहुत जरूरी होता है। एक अटेंडेंस सीट होती है जो कि हर स्टूडेंट के लिए आती है आपकी हर कोर्स के। मान लीजिए बीए का आपका कोई कोर्स है, उसका एग्जाम है, तो उसके लिए एक अलग अटेंडेंस सीट आएगी। और दूसरे स्टूडेंट कुछ हैं जिनका अगर एमए का कोई कोर्स है या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स है तो उनके लिए अलग अटेंडेंस सीट आएगी। तो आपकी जब भी अटेंडेंस सीट आए उसमें इनरोलमेंट वाइज सबका नाम लिखा हुआ होगा। वहां पर आपको अपना साइन करना है, अपना नाम लिखना है और प्रेजेंट लगाना है। वो बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपकी जो आंसर सीट है उसको चेक नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में ये भी जानकारी दी गई है कि जब तक स्टूडेंट उसको साइन नहीं करेगा, उसको आपका जो एग्जाम हॉल है उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके बाद बिफोर सबमिटिंग द आंसर सीट द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर स्टैंप इज अफिक्स्ड। यानी कि आप अपनी आंसर सीट को सबमिट करने से पहले देखिए कि आपने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली, आपके इन्विजिलेटर ने आपकी कॉपी पर साइन कर दिया और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर की स्टैंप है वो उस पर लगी हुई है या फिर नहीं। उसके बाद एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन्ड इन द हॉल टिकट। यानी कि हॉल टिकट में जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया गया है वहीं आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एग्जामिनी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो जो भी गवर्नमेंट सरकार की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उनको एक हेल्पर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद आगे जानकारी दी जा रही है, एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको लेकर आना कंपलसरी होता है एग्जामिनेशन सेंटर में। दो चीजें होती है जिसके जरिए एंट्री होती है, पहला है हॉल टिकट, दूसरा है आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड। अगर इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास नहीं है तो उसके बजाय आप कोई वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। इस तरीके की चीजें आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इस तरीके की कोई भी चीज आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेकर आ सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं इनके साथ तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है जब तक कि एग्जाम आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ना लिखा गया हो कि कैलकुलेटर आज ले जाने दिया जाए। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ कि कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सिंपल कैलकुलेटर जो है वो लेकर जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जिस भी
भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उसी भाषा में आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में है, तो आप उसके आंसर भी इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद आप अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर नहीं किया जाता और आप उसके आंसर लिखते हैं, तो आपकी आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा। एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो होती है किसी भी आपके एग्जाम की, वो एग्जैक्ट आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर पता चलती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही लिखा जाएगा कि आपका 10 से 1 बजे तक एग्जाम है और 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है 2 घंटे का एग्जाम है, तो 2 घंटे पर आपसे पेपर ले लिया जाएगा। तो एग्जैक्ट जो आपकी टाइम होती है, वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर पर पता होती चलती है। इसलिए जरूरी होता है कि आप एक बार एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर जाएं। उसमें आपको पैटर्न का भी पता चलता है, कितने मार्क्स का एग्जाम आने वाला है वो भी पता चलता है, साथ साथ कि कितने टाइम का आपका एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का या 3 घंटे का। उसके बाद आपका ये सभी जो एग्जाम होने वाले हैं वो OMR सीट पर कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे BSHF 101, FST 01, BLI 011, 012, 013, 014, PCO 01, BAVAE 181। उसके अलावा CCH के जो प्रोग्राम है BNS 041 और 042, अब वो वापस से डिस्क्रिप्टिव टाइप में ही होते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ एग्जाम विल नॉट बी एंटरटेन्ड। एक बार हॉल टिकट इशू कर दिया जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम की डेट टाइमिंग चेंज नहीं की जाती। उसके बाद आपको एग्जाम हॉल के अंदर 15 मिनट पहले जो है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। जो भी आपकी टाइमिंग है एग्जाम शुरू होने की, उससे आधे घंटे पहले आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठ जाइए। उसके बाद आपको एग्जाम एक बार शुरू हो जाए, उसके 1 घंटे बाद तक आप एग्जाम छोड़कर नहीं जा सकते। यानी कि अगर 10 बजे एग्जाम हुआ है, मान लीजिए कि आपको एक शब्द भी लिखना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी आपको 11 बजे तक बैठना होगा। यानी कि 1 घंटे बाद ही आपको एग्जाम हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद आपका हॉल टिकट जो है वो वैलिड है अगर आपने सही कोर्सेज को चुना है और आपका उसका रीएवल्यूशन का नहीं दिया गया है। अगर आपने रीएवल्यूशन का दिया गया है तो रीएवल्यूशन का रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके हॉल टिकट में आपकी नाम, स्पेलिंग सब कुछ सही है, इनरोलमेंट नंबर सही है और आप किसी भी तरीके की एग्जेप्शन स्कीम के अंदर नहीं आते। यानी कि आपको प्रमोशन किसी सब्जेक्ट का अगर मिला हुआ है, तो उसका एग्जाम, थ्योरी एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है। नो एग्जामिनी इज अलाउड टू टेक अवे द आंसर सीट। आप किसी भी हालत में अपनी आंसर सीट को एग्जाम हॉल के बाहर नहीं लेकर जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका UFM का केस जो है वो लगेगा। इम्पर्सनेशन विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। अगर आपके बदले कोई और एग्जाम देने के लिए आया है, तो आपको पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाएगा उस स्टूडेंट को। उसके बाद स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट। आपको अपने हॉल टिकट की एक कॉपी हमेशा संभाल कर रखनी है। इसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि अब हॉल टिकट सिर्फ एग्जाम देने के काम ही नहीं आएगा, बल्कि प्रैक्टिकल्स जो होंगे उसमें भी आपका ये काम आने वाला है, प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। उसके बाद यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर ऑप्टेड बाय देम। यानी कि आपको कोशिश की जाती है कि आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर चुना है वो आपको मिले, लेकिन नहीं मिलता है तो जो आपके जो इग्नू है उसने प्रोवाइड करवाया है वहां पर आपको पहुंचना होगा और एग्जाम देना होगा। जो कि ज्यादातर बार ऐसा होता है कि वो जो आपने चूज किया था उसी के ही आसपास वाला एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो ये B21 गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।